ओके, हेलो एवरीवन। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। और मैंने इसका एग्जांपल कहाँ दिया था आपको? किसका एग्जांपल है ये? परमानेंट का या फिर टेम्परेरी का? किसका एग्जाम्पल था? आपको याद होगा मैंने किसका एग्जाम्पल बताया था? या टेम्परेरी का एग्जाम्पल है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये समझते हैं। अगर मैं किसी भी वायर से करंट फ्लो करूं, किसी भी वायर से अगर मैं करंट फ्लो करूं तो वो मैग्नेट उसका जो टेंडेंसी नेचर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? वो मैग्नेट की तरह, उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की तरह हो जाएगी। तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब करंट फ्लो करने से अगर मैग्नेटिक इफेक्ट शो होने लगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने लगे, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक नेल लिया है। नेल समझते हैं आप? आयरन नेल लिया है मैंने, और यहां पे मैंने इसको क्या किया है? मैंने किससे राउंड अप किया इसको? एक कॉपर के वायर से। कॉपर वायर जो कि ऑलरेडी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड कॉपर वायर से मैंने क्या किया? इसको रैपिंग किया है, और यहां मैंने कनेक्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी। आपको पता होगा ये बात, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं ये। यहाँ पर कितने सेल लगे हुए हैं? मेरे पास 3 सेल लगे हुए हैं। 2, 3, 4 कितने भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो ये वाला जो पार्ट है किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ये मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट कब बना? ये जब इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो किया। तो इस टॉपिक को मैंने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है। जो कब मैग्नेट बनेगा? विच बिहेव एज अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ओनली कब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? जब इसमें से करंट फ्लो होगा। अगर मैं करंट को स्टॉप कर दूं, करंट को रोक दूं, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। ये ओनली कब तक मैग्नेट रहेगा? जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको बात समझ में आया? कब तक मैग्नेट रहेगा ये? जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है। अब मैंने कल एक वर्ड यूज किया था, सॉफ्ट आयरन। और मैंने ये भी बोला था कि जो बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या बोला था मैंने? बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होगा आपका? सॉफ्ट आयरन। याद आ रहा है आपको? बेस्ट क्यों बोला था मैंने इसको? कि अगर मैं सॉफ्ट आयरन, अगर ये जो रॉड, ये जो नेल मैंने लिया है, अगर मैं इसको सॉफ्ट आयरन का बना दूं, अगर मैं इसको सॉफ्ट आयरन का बना दूं या सॉफ्ट आयरन का यूज कर लूं, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ये बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? ये बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? कि अगर मैं किसी वायर से करंट फ्लो करूं और मैं इस तरह इसको राउंडिंग कर दूं, रैपिंग कर दूं इसकी, तो ये करंट फ्लो होगा। करंट जब फ्लो होगा तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, किसकी तरह बिहेव करेगा? ये मैग्नेट की तरह। ठीक है। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है ये? टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है। मतलब ये परमानेंट नहीं रह सकता। जैसे मैं करंट फ्लो करूंगा इट विल बिहेव एज ए मैग्नेट, जैसे मैं करंट फ्लो करना बंद करूंगा इट विल नॉट बिहेव एज ए मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेट की तरह शो नहीं करेगा। कब? जब इसमें करंट फ्लो नहीं करूंगा। आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप यहां पे स्विच या की लगा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर इसको ऑन ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब करंट फ्लो नहीं करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये जो मैग्नेट है ये तो कंफर्म हो चुका कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मतलब हम लोग बना रहे हैं, नेचर से तो हमें मिलना नहीं है। दूसरा, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट भी है। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोला? कि करंट पे डिपेंड करेगा। करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बनेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये मैग्नेट नहीं बनेगा। अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है, किसकी? जो हमने बनाया है, सामने जो फिगर बनाया है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? क्वेश्चन ये है मेरे पास कि यार सिंपल सी बात है, मैग्नेट तो मैंने बना लिया है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया किस पर डिपेंड करनी चाहिए इसकी स्ट्रेंथ। तो इसके 3 पैरामीटर मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी। करेक्ट है। पहला पैरामीटर की बात करते हैं, फर्स्ट पैरामीटर की। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन, strength of electromagnet depend on nature of substance। किस पे डिपेंड करेगा ये?
नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, सब्सटेंस के नेचर पर। कौन सा सब्सटेंस? ये नेल जो मैंने काम में लिया है इसके सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर ये सब्सटेंस मेरा सॉफ्ट आयरन है, मैं पहले बोल चुका हूं, अगर ये सब्सटेंस मेरा ये जो नेल है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है तो ये क्या बनेगा, एक इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये सब्सटेंस आपका सॉफ्ट आयरन है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। करेक्ट है। अगर ये सॉफ्ट आयरन नहीं लेता हूं, कोई सा भी नॉर्मल सा आयरन ले लेता हूं या कुछ और ले लेता हूं या प्लास्टिक की रॉड ले लेता हूं या आयरन का रॉड ले लेता हूं, नॉर्मल आयरन रॉड को, सॉफ्ट आयरन का नॉर्मल का ले रहा हूं, तो ये मैग्नेट तो बनेगा लेकिन बेस्ट नहीं बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम नहीं होगी। स्ट्रेंथ तो होगी लेकिन मैक्सिमम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। किस पर डिपेंड करता है? और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर। कौन से नंबर ऑफ टर्न्स पर? ये जो दिए हुए नंबर ऑफ टर्न्स इस पर डिपेंड करता है। मैं एक और एग्जांपल सामने ले लेता हूं आपके, ये मैंने एक और आयरन नेल लिया, ये देखो, इसके नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करो, इसके काउंट करो, डिफरेंस आ रहा है? इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दिख रहा है? तो जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, दिख रहा है साफ साफ? नेक्स्ट बात करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट। नेक्स्ट किस पे जाएगा? अमाउंट ऑफ करंट पे। अभी मैं एक काम करता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर एक सेल कनेक्ट किया हुआ है और यहां पर 3 सेल कनेक्ट किए हुए हैं। इस केस में 3 सेल कनेक्ट किए हुए हैं, इधर एक सेल कनेक्ट किया हुआ है। किस में अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा, इसमें या इसमें? देख के पता लग जाएगा। जहां पर सेल का वैल्यू 1 है, एक सेल काम में लिया हुआ है, वहां पर अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, कम होगा। जहां पर ज्यादा सेल है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, वहां पर ज्यादा करंट फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? यहां पर नंबर ऑफ सेल क्या है, एक ही लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा आपका, कम होगा। अब जहां पर अमाउंट ऑफ करंट कम होगा उसका स्ट्रेंथ भी कम होगा, जहां अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यस और नो? क्लियर है? तो 3 चीजों पे इसकी स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला दिया हुआ है नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर, दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर, तीसरा दिया हुआ है अमाउंट ऑफ करंट पर। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो डेफिनेटली इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये मैंने सॉफ्ट आयरन का रॉड काम में लिया हुआ है, ये मैंने नॉर्मल रॉड काम में लिया हुआ है। इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसमें अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ करंट कम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। अब सोच लो आप स्ट्रेंथ को कैसे एनालिसिस करोगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ? जहां पर स्ट्रेंथ समझते हो, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं मैग्नेट लेता हूं, कोई आयरन पार्टिकल ले लेता हूं, यहां पे आसपास आयरन पार्टिकल ले लेता हूं, अब इसका स्ट्रेंथ इतना है, इसका स्ट्रेंथ छोटा सा है, मतलब ये छोटे से इसको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, और ये क्या कर रहा है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा वो कम को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, इसका कम है। किन चीजों पर डिपेंड करता है? 3 चीजों पर। ये तीनों यहां पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ करंट, या फिर वैल्यू ऑफ करंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ट कौन बनाता है आपका? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल बेस्ट कौन है? सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको, कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूं या करंट फ्लो करूं तो ये वाला पार्ट बिहेव करे एज अ मैग्नेट, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इज दैट क्लियर?